ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद तालीम को 21वीं सदी के जदीद ख्यालात से हम आहंग करना है। वजीर आजम का वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम से खिताब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का आसार शरीफ दरगाह हजरत बल का दौरा। ईद उल अजहा की तकरीब सईद पर जायरीन के लिए तमाम तर सहूलियात व इंतजामात यकीनी बनाने की दी हिदायत। सऊदी अरब में मनासिक हज शुरू। सालाना अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में 5,726 तीर्थ यात्रियों का एक और काफिला जम्मू से हुआ रवाना और 118 नए केसों के इजाफे के साथ जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में यकायक उछाल। लोगों को कोविड ज़ाब्तों और एहतियाती तदाबीर पर फिर से अमल करने की दी गई सलाह। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तालीमी कौमी पॉलिसी लाने का मकसद तालीम को तंग सोच के अमल के हुदूद से बाहर लाना है और इसे 21वीं सदी के जदीद ख्यालात के साथ हम आहंग करना है। आज शाम वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हमें डिग्रियों के साथ नौजवानों को तैयार नहीं करना है, बल्कि ये जरूरी है कि डिग्रियों के साथ साथ मुल्क को आगे ले जाने के लिए दरकार अफरादी वसाइल तैयार करने के दौरान तालीमी पॉलिसी को मुल्क की देन में भी हिस्सा अदा करना चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि नई नस्ल रवां टेक्नोलॉजी के साथ जोश जज्बे से लबरेज है और ये माहिरीन तालीम की जिम्मेदारी है कि वो मुस्तकबिल के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना चाहिए जो हकीकी मानों में भारत को जरूरत है। वजीर दाखिला अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज श्रीनगर के शोरियार मंदिर में स्वामी रामांज आचार्य के अमन मुजस्मे की नकाब कुशाई की। रामांज आचार्य हिंदुइज्म की वैष्णव रिवायत के अहम तर्जुमान थे और उन्होंने मसावत और समाजी इंसाफ का दर्स देने के लिए पूरे भारत का दौरा किया। उन्होंने भक्ति तहरीक को बहाल कराया और उनकी तालीमात की वजह से दीगर भक्ति सोच रखने वाले लोग मुतहरिक हुए। माना जा रहा है कि रामांज आचार्य ने अनम आचार्य, भक्त रामदास, त्यागराजा, कबीर और मीराबाई जैसी शायरों को काफी मुतासिर किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर में तकरीब में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अमन मुजस्मा नस्ब करने से जम्मू कश्मीर दुनिया को अमन, इत्तेहाद, हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम दे रही है। एलजी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि जगत गुरु रामांज आचार्य की जिंदगी और पैगाम, जिसमें अमन, मोहब्बत, सदाकत और मसावत पर जोर दिया गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों की रहनुमाई करती रहेंगी और उन्हें तहरीक देती रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल का दौरा किया और वहां ईद उल अजहा की तकरीब सईद के लिए इंतजामात का जायजा लिया। उनके हमरा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और दीगर अफसरान भी थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दरगाह शरीफ में जायरीन के लिए जो वहां पर ईद नमाज अदा करने के लिए आएंगे मुख्तलिफ इंतजामात और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया, जिनमें बिजली, सफाई सुथराई और पानी की सप्लाई शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतजामिया के हुक्काम से कहा कि एतवार को नमाज ईद के मौके पर बारिश की सूरत में जरूरी इंतजामात किए जाने चाहिए। बाद में एक ट्वीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ईद उल अजहा लोगों को रहमदिल बनने, खैरात और सदकात करने और इंसानियत की भलाई के लिए काम करने का दर्स देती है। उन्होंने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में जम्मू कश्मीर के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने डिविजनल इंतजामिया से अपील की है कि वो ईद उल अजहा के पेश नज़र तमाम तर इक़दामात को यकीनी बनाएं, जिनमें ग़िज़ाई अजनास, बिला खलल बिजली व पानी की सप्लाई और सेहत व सफाई के मुनासिब इंतजामात शामिल हैं। एक बयान में सागर ने जिलों की इंतजामिया खसूसन अमूर सार्फिन महकमे से ताकीद की कि कुर्बानी के भेड़ों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगाह रखी जाए और चेकिंग स्क्वाडों के जरिए ज्यादा दामों पर भेड़ फरोख्त करने वालों को बाज रखे। उन्होंने ईदगाहों, मसाजिद, जियारतगाहों और खानकाहों के इर्द गिर्द सेहत व सफाई का खसूसी इंतजाम करने की भी इस्तदा की।
सऊदी अरब में आज से 5 रोजा मनासिक हज शुरू हो गए हैं। इस साल भारत से 79,000 से ज्यादा आजमीन फरीजा हज अदा कर रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के 6,478 आजमीन भी शामिल हैं। इस दौरान सऊदी अरब में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए आजमीन फरीज हज अदा करने के लिए 6 और 7 जुलाई की दरमियानी शब को मक्का मुकर्रमा से मिन्ना की तरफ रवाना हो गए हैं। मिन्ना में एक दिन के कयाम के दौरान आजमीन नमाज पंजगाना की अदायगी के बाद अगले रोज अराफात की तरफ रवाना होंगे, जहां वो वकूफ अराफात के दौरान ज़ोहर और असर की नमाजें अदा करेंगे, जिसके बाद मुज़दलिफा में मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी। सऊदी हुक्काम का कहना है कि आजमीन की सहूलियात और सलामती के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पहले ही मुकम्मल किए जा चुके हैं। इस साल हज के लिए 65 साल से कम उम्र के ऐसे लोगों को ही इजाजत दी गई है जिन्हें कोविड-19 के मुकम्मल टीके लगाए जा चुके हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 2 साल बाद इस बरस 10 लाख आजमीन हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, जिनमें 8.5 लाख के करीब गैर मुल्की आजमीन भी शामिल हैं। सालाना अमरनाथ जी यात्रा बहुस्न खूबी जारी है। आज सुबह सवेरे 5,726 तीर्थ यात्रियों का एक और काफिला सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच 242 गाड़ियों में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी की तरफ रवाना हुआ। इनमें 3,617 यात्री पहलगाम के रास्ते और 2,109 यात्रियों का जत्था बालतल के रास्ते रवाना हुआ। दरियास्ना आज शाम 6 बजे तक बालतल से 6,279 यात्रियों और नुनवन बेस कैंप से 10,402 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा की तरफ अपना सफर शुरू किया। देही तरक्की व पंचायती राज महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने मारूफ बॉलीवुड गुलकार कैलाश खेर के गाए हुए एक भक्ति गीत का श्रीनगर में आज एक तकरीब पर आगाज किया। जय जय बाबा बर्फानी के उन्वान से गाए गए कैलाश खेर के इस गीत को बाबा अमरनाथ के लिए वक्फ रखा गया है। इस गीत को रूरल सैनिटेशन महकमा J&K के इश्तराक में तैयार किया गया है, जिसका मकसद अमरनाथ यात्रा 2022 के दौरान आसपास की सफाई सुथराई के बारे में लोगों को आगाही देना है। गाने की शुरुआती रस्म के मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मनदीप कौर ने कहा कि ये गीत लोगों को माहौल और इर्द गिर्द की सफाई सुथराई को तहफ़्फ़ुज़ देने के बारे में लोगों को बेदार करने में एक संग मील साबित होगा। तकरीब से वर्चुअल मोड के जरिए खिताब करते हुए कैलाश खेर ने वीडियो बनाने के दौरान मदद फराहम करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के भक्ति गीत लोगों को अपनी जिंदगी पुरअमन तौर गुजारने के लिए मुत्तहिद करेंगे। पत्नीटॉप में आज से बीजेपी के केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग की तरफ से 3 रोजा वर्कशॉप का आगाज हुआ, जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम के दफ्तर में वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रदेश बीजेपी सदर रविंद्र रैना और कविंदर गुप्ता समेत पार्टी के कई दीगर सीनियर लीडर मौजूद थे। अगरचे अभी तक जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का बिगुल नहीं बजा है, ताहम बीजेपी ने पार्टी कारकुनों और वर्करों से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाकर लोगों को मरकजी सरकार की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दें और इन स्कीमों के मुस्तफीद अफराद से फीडबैक हासिल करें। बीजेपी ने आने वाले असेंबली चुनाव को नजर में रखते हुए अपने कैडर से कहा है कि वो इंतखाबात के लिए मुतहरिक हो जाएं। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर स्मृति ईरानी को उनके मौजूदा कलमदान के अलावा अक़लियती अमूर की वजारत का भी चार्ज दे दिया गया है, जबकि शहरी हवाबाजी की वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया को फौलाद की वजारत का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। अक़लियती अमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और फौलाद के वजीर रामचंद्र प्रसाद सिंह के वजीरों की मरकजी कौंसिल से दिए गए इस्तीफों को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलने के बाद ये तब्दीली अमल में आई है। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 198 करोड़ 33 लाख से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत ने बताया कि कल 9,95,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में कोविड के कुल 18,930 नए मामले दर्ज किए गए। कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में
कोविड के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके सबब भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 1,19,000 हो गई है और सरेदस्त सेहतियाबी की शरह घटकर 98.52% रह गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 14,650 मरीज सेहतियाब हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 28 अमवात हुई हैं। 118 नए केसों के इजाफे के साथ जम्मू कश्मीर में कोविड ग्राफ में उछाल का रुझान बना हुआ है। आज सामने आए 118 केसों में से 51 की निशानदेही कश्मीर वादी से, जबकि 67 केसों की तस्दीक जम्मू सूबे से हुई है। ये जानकारी कोविड के बारे में आज के सरकारी मीडिया बुलेटिन में दी गई। इसमें पिछले 24 घंटों के दौरान 94 कोरोना मुतासरीन के सेहतियाब होने की इत्तला दी गई है। यूटी में अब एक्टिव कोविड मरीजों की तादाद मजीद बढ़कर 665 हो गई है। दरियासना गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,222 एंटी कोविड टीके लगाए गए हैं। इस तरह से ऐसे टीके लगाने की मजमूई तादाद 2,33,70,482 तक पहुंच गई है। मीडिया बुलेटिन में लोगों से फिर इस्तदा की गई है कि वो कोविड को लेकर अभी भी कोई लापरवाही न बरतें, बल्कि कोविड ज़ाबितों और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जारी रखें। उधमपुर जिले में आज शाम उस वक्त कम से कम 3 लोग जान बहक और 7 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हुए जब बारातियों को ले जा रही एक बस सड़क से लुढ़क कर एक खाई में जा गिरी। यह हादसा रामनगर इलाके में पेश आया है। मरने वालों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है क्योंकि कई मुसाफिर बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस हादसे में इंसानी जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है और उन्होंने सोगवार कुंबों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है और उन्हें जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि जख्मी लोगों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाया जाए। इधर गांधरबल जिले के कंगन इलाके में स्कूटर पर सवार 2 नौजवान उस वक्त मौत की आगोश में चले गए जब एक स्कूटी जिस पर वो सवार थे मुरगुंड इलाके में एक सोमो गाड़ी के साथ जा टकराया। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगानी ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उन्होंने एक प्रेस बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के ग्राफ में पिछले कई सालों से काफी इजाफा हुआ है। बयान में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रवां साल के मार्च महीने के माहाना डेटा की जानकारी देते हुए बताया गया कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 25% थी, जो मुल्क में दूसरी सबसे ज्यादा शरह है, जबकि जून महीने में एजेंसी ने बेरोजगारी की शरह 17.2% दिखाई है। तारिगामी ने कहा कि इन आदाद शुमार से पता चलता है कि बेरोजगारी इस हद तक बढ़ी है कि जितनी पहले कभी नहीं थी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्रुप 20 के वज़ाए खारजा की मीटिंग के दौरान इंडोनेशिया के शहर बाली में चीन के वजीर खारजा वांग यी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर इस मीटिंग में शिरकत के लिए 2 रोजा सरकारी दौरे पर बाली गए हुए हैं। वांग यी के साथ अपनी मीटिंग में वजीर खारजा जयशंकर ने मशरकी लद्दाख में LAC से वाबस्ता तमाम तस्बीह तलब उमूर को जल्द हल करने पर जोर दिया। वजीर खारजा ने कुछ इलाकों से फौज को हटाए जाने का जिक्र करते हुए यह बात दोहराई कि बाकी इलाकों से भी फौज को पूरी तरह हटाने के लिए इस रफ्तार को बरकरार रखा जाए ताकि सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेहकाम बहाल हो सके। कश्मीर बज़्म अदब संग्रामा की जानिब से आज क्रांकशवन सोपोर में एक अदबी तकरीब के दौरान सूफी शायर गुलाम नबी शेख का कश्मीरी शायरी मजमुआ छुक अश्किन जारी किया गया। तकरीब की सदारत अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस था। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.7 डिग्री सेल्सियस था। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।